आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स का इंतखाबी अमल में मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार। कहा कि मखसूस सियासी अनासिर मुसल्लह फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। मुसल्लह फ़ौज का महफूज माहौल फराहम करने के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। वफाद परस्त अनासिर की तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने पर मज़कूर है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेज़ी के बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। कोर कमांडर्स का मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इजहार इत्मीनान। कहा कि इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। कोर कमांडर्स ने इंतखाबात के लिए महफूज माहौल फराहम करने की कोशिशों को सराहा। कहा मुसल्लह फ़ौज ने मैंडेट के मुताबिक इंतखाबात के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। मज़ीद मखसूस सीटें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून 123 नशस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 82, पीपल्स पार्टी की 73 नशस्तें, MKM के 22, JUI 11, काफ लीग 5, IPP के अरकान की तादाद 4 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 334 नशस्तों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोटे की मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को अलाट। मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब से कौमी असम्बली की मजीद 27 मखसूस नशस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी को 3, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को 1-1 नशस्त अलॉट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को ख़वातीन की 10 मखसूस नशस्तें मिल गई। नून लीग को 8 और पीपल्स पार्टी को 6 सीटें अलॉट। PTIP और ANP को 1-1 नशस्त अलॉट। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 नशस्त मिली। जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय आज सुनाएगी। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। 9 मई के मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अयादा। कहा शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन और कानून की मुतालिका दफ़ात का सामना करना पड़ेगा। शुरका का मुआशरे में तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर तशवीश का इजहार। कहा गलत मालूमात फैलाने की कोशिश बेसूद है। ये मज़मूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है, ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। अवाम मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। आसिफ अली जरदारी या महमूद अचकजई नया सदर कौन बनेगा? इंतखाब में 3 रोज़ बाकी। उम्मीदवारों ने जीत के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स की मुलाकात। सदारती इंतखाबात में गैर मशरूत हिमायत की क़ैद-ए-दहानी। हुकूमती वफ़द चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मिला। उमर अयूब और असद कैसर की महमूद अचकजई से मुलाकात। सदारती इंतखाब पर मुशावरत। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का महमूद अचकजई की हिमायत का ऐलान। सदारती इंतखाब में किसको वोट दें? MQM राब्ता कमेटी आज हतमी फैसला करेगी। पंजाब काबीना आज हलफ उठाएगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान वुज़रा से हलफ लेंगे। 25 वुज़रा और मुआवनीन ख़ुसूसी हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना भी आज हलफ उठाएगी। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 10 वुज़रा, 3 मुशीर और 3 मुआवनीन ख़ुसूसी काबीना का हिस्सा होंगे। तैमूर सलीम झगड़ा को वज़ारत ख़जाना मिलने का इम्कान। तर्जुमान PTI पार्लियामेंटेरियन ज़या बंगश ने कहा मखसूस नशिस्तों के लिए हमने अपना प्लेटफॉर्म PTI को पेश किया था। PTI के अंदर ग्रुपिंग की वजह से मामला ख़राब हुआ। ग्रुपिंग की वजह से PTI को मखसूस नशिस्तों का नुकसान हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामान की जानिब होनी चाहिए। अवाम के नुमाइंदों के फैसले पायदार होते हैं। पार्लियामान में बहस से मुश्तरका फैसलों की रिवायत बेहतरीन है। चीफ जस्टिस का रिटायर्ड होने वाले जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एजाज़ में एशिया से खिताब। वज़ीर आज़म ने मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात तलब कर ली। कहा FBR की मुकम्मल
डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल पर फौरी काम शुरू किया जाए। माजी में जो हो गया उससे हम सबक सीखकर आगे बढ़ें। रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें उधार की जिंदगी से निजात हासिल करने की राह इख्तियार करना होगी। IMF की एक और शर्त पूरी होने के करीब, रज़ाकाराना पेंशन स्कीम तैयार। ज़राए के मुताबिक स्कीम 1 जुलाई से लाई जाएगी। नई भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। पहले से भर्ती सरकारी मुलाजमीन को पेंशन बजट ही दी जाएगी। विफाकी हुकूमत मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की रजामंदी से इनको नई स्कीमें मुंतकिल कर सकती है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कोर कमांडर्स का आज़म, कहा दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। अस्करी क़यादत चैलेंजेस और ख़तरात से पूरी तरह बाखबर है। अवाम की हिमायत के साथ अपनी आइनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल अहदाफ के फ़वाइद को मुस्तहकम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने 26 रोज़ बाद फॉर्म 45 जारी कर दिए। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन 14 रोज़ में फॉर्म 45 जारी करने का पाबंद। फॉर्म 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के फॉर्म्स जारी किए। कौमी असम्बली में इश्तियाल अंगेज़ी करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करने, जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा और कार्रवाई के दौरान तयशुदा क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसला स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। ज़ियारत में एक बार फिर बर्फबारी। संजावी के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। इलाके में गैस सप्लाई मुकम्मल बंद। वादी अलीफा के मकीन रास्तों की बंदिश के बायस मैसूर वादी का 5 रोज से दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चित्राल में बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम मुतासर। गरम चश्मा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। शाराए कराक्रम 1 वे ट्रैफिक के लिए बहाल। सैलाब से मुतासरा गवादर में एक बार फिर बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मुतासरीन खौफजदा हो गए। मस्तोंग और यूनी में भी बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। मुतासरीन के घर डूब गए, हम कैसे इस्लामाबाद में बैठ सकते हैं। फ़ोटो सेशन के लिए गवादर नहीं आया। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुदरती आफात से आगाही के लिए निज़ाम वज़ा किया जाए। मुतासरा मवासलाती ढांचे की बहाली और अमलाक के नुकसानात की रिपोर्ट जल्द पेश की जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए जामे प्लान तैयार करें। बर्फबारी के बाद स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवेज की सफाई मुकम्मल। PIA का 10 मार्च से दोबारा फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। स्कर्दू में गैर मामूली बर्फबारी ने एयरपोर्ट फ़्लाइट ऑपरेशन को जुज़्वी मुतासिर किया था। NFC अवार्ड के तहत विफाक ने सूबों को जारी माली साल के पहले 6 माह में 24 खरब रुपए से ज़ायद के फंड्स फराहम किए। गुज़िश्ता माली साल के दौरान NFC अवार्ड के तहत विफाक की जानिब से सूबों को 18 खरब 80 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए थे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना में मोहम्मद औरंगज़ेब का किरदार अहम होगा। मुआशी टीम से मुतालिक फैसला वज़ीर आज़म का होगा। वो इस हवाले से इसहाक डार से मुशावरत ज़रूर करेंगे। कराची कोरंगी में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले तालिब इल्म लारैब को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल के वालिद ने कहा कि लारैब की अकाउंटिंग पर तहरीर करदा किताब की तकरीब रूनुमाई होना थी। 25 साल लारैब की शादी आइंदा साल थी। वज़ीर आला सिंध का लारैब के कत्ल का नोटिस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से राहगीर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या कारसाज स्टेडियम रोड के करीब डाकुओं से मुकाबले के दौरान पेश आया।
एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ नाजिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर के अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ्त, इन्वेस्टिगेशन टीम ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को सीसीटीवी कैमरों से ट्रेस किया गया। दोनों शूटर उसी गाड़ी में वारदात करने आए थे। ठट्ठा के करीब समंदर में कश्ती उलटने के बाद दूसरे रोज भी 14 माहीगीरों का पता नहीं चल सका। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक कश्ती में 45 माहीगीर सवार थे। 31 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का फैसला। हेलमेट ना पहनने वाले और सीट बेल्ट ना लगाने वालों का AI की मदद से ई चालान होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए टायर किलर लगाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वालों से रियायत नहीं होगी।